जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वामन जयंती भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया था। वामन देव भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो कि मानव के रूप में प्रकट हुए थे। वामन देव त्रेता युग के पहले अवतार थे। इसके साथ ही वामन देव भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार थे। और यदि हम 24 अवतारों की बात करें तो उनमें से इनका 15वां अवतार था। अब आप सुनिए पुण्य फलदायिनी द्वादशी की कथा। आइए शुरू करते हैं। वामन अवतार के विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है जिसके अनुसार एक बार देवता और दैत्यों के युद्ध में दैत्य पराजित हो गए तथा मृत दैत्यों को लेकर अन्य दैत्य अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्यराज बलि की इंद्रदेव के वज्र से मृत्यु हो जाती है। तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्यों के राजा बलि तथा दूसरे अन्य दैत्यों को जीवित कर देते हैं। तब राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य बाण तथा अभेद्य कवच प्राप्त करते हैं। और फिर सभी असुर मिलकर फिर से देवराज इंद्र की सेना अमरावती पर आक्रमण कर देते हैं। वहीं असुरों की सेना आते देखकर देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सभी देवता भाग जाते हैं और दैत्य स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। वहीं स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाता है। तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य राजा बलि के अमरावती पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि राजा बलि 100 यज्ञ पूरे कर रहे हैं। वह उनको 100 यज्ञ पूरे होने पर कोई भी स्वर्ग से नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं तथा भगवान विष्णु इंद्र को सहायता करने का आश्वासन देते हैं। तब भगवान विष्णु वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। इधर ऋषि कश्यप जी के कहने पर माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती है जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। तब भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु श्रीहरि माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट होते हैं तथा ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण कर लेते हैं। तब महर्षि कश्यप अन्य ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलक यज्ञोपवीत, महर्षि अगस्त्य ने मृगचर्म, मरीचि ने पलाशदंड, सूर्य ने छत्र, भृंगु ने खड़ाऊ और सरस्वती ने रुद्राक्ष माला तथा कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। तत्पश्चात भगवान वामन अपने पिता की आज्ञा लेकर राजा बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्रीहरि विष्णु जी राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। वहीं राजा बलि वामन को देखकर पूछते हैं कि आप कौन हैं। तब वामन देव उत्तर देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। राजा बलि फिर से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा कहाँ पर वास रहा है। तब वामन देव उत्तर देते हैं कि जो संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि ही है वही हमारा निवास है। यह सुनकर राजा बलि ने सोचा कि जैसे सब लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहता है। फिर बलि पूछते हैं कि तुम्हारा नाथ कौन है। हम सबके नाथ है, हमारा कोई नाथ नहीं है, ऐसा वामन देव उत्तर देते हैं। तब राजा ने सोचा कि हो सकता है इनके माता पिता आदि की मृत्यु हो गई हो। तब राजा ने फिर से प्रश्न किया कि तुम्हारे पिता कौन हैं। वामन देव फिर से उत्तर देते हैं कि पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं है, हम ही सबके पिता हैं। तब राजा बलि फिर से पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब वामन देव उनसे कहते हैं कि हम तुमसे भिक्षा चाहते हैं। तब राजा बलि कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें भिक्षा में जो भी चाहिए मैं अवश्य ही दूंगा। तब वामन देव उनसे कहते हैं कि मैं तो केवल 3 पग धरती चाहता हूँ। वामन देव की ऐसी बात सुनकर राजा बलि को आश्चर्य होता है और सोचते हैं कि 3 पग धरती तो बहुत कम होती है। वे कहते हैं कि यह तो बहुत थोड़ी है। तब वामन देव कहते हैं कि इतने में ही हम तीनों लोकों की भावना रख लेंगे, अर्थात हम 3 पग में ही त्रिलोकी नाप लेंगे। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य
बलि को वचन देने से खूब रोकते हैं, परंतु राजा बलि फिर भी नहीं मानते और वचन देने के पश्चात भूमि देने को तैयार हो जाते हैं। तब वामनदेव एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे में अन्य सभी लोक नाप लेते हैं। अब तीसरा पैर रखने का स्थान ही नहीं रह जाता। तब राजा बलि के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है कि वे अपना वचन कैसे निभाए। तब राजा बलि कुछ सोचते हुए अपना सिर आगे कर देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखे। भगवान वामन ठीक वैसा ही करते हैं और बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें सूतल लोक में रहने का आदेश देते हैं। राजा बलि सहर्ष भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बलि से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इस पर राजा बलि दिन और रात भगवान को अपने पास दिव्य लोक में रहने का वरदान मांगते हैं तथा भगवान विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं और प्रभु श्रीहरि देवताओं को पुनः स्वर्ग सौंप देते हैं। भाद्रपद द्वादशी के दिन यदि श्रवण नक्षत्र हो तो इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भक्तों को इस दिन उपवास करके वामन भगवान की पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करनी चाहिए। साथ ही व्रत कथा को भी सुनना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख, आनंद और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए भगवान श्रीहरि के भक्त राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश भगवान श्रीहरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य की शासक थे, परंतु फिर भी इन सभी को वो स्वप्न के समान समझते थे, क्योंकि वे मानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की ही चांदनी है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में अधिक प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में और हाथों को श्रीहरि के मंदिर मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्रीहरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी हुई श्रीमती तुलसी जी की दिव्य गंध में और जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित किए हुए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन किया करते थे। राजा ने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान करती थी। किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय स्वयं ही उनका गायन करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे, जिन्हें की स्वर्ग की इच्छा भी नहीं होती थी। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए स्वयं सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो कि विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार राजा ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। तो व्रत की समाप्ति होने पर उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत ही गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर पर 60 करोड़ गाय सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि भी वहां पर अतिथि के रूप में आ पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, उनको आसन देकर आसन पर बिठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की।
दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी के तट पर चले गए। वे ब्रह्मा का ध्यान करते हुए यमुना नदी के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर की ही शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी तिथि के रहते हुए पारण नहीं करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप नहीं लगे, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए वह रास्ता बताए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी है। इसीलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान श्रीहरि को याद करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने की राह देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे। वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा कि ओहो, देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही इसने स्वयं खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। ऐसा कहते कहते ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न की। वह राक्षसी आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा श्रीहरि विष्णु भगवान ने अपने सेवक अम्बरीश की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए और अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एक ओर भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र ऋषि के पीछे लग गया। जब चक्र दुर्वासा जी के पीछे लगा हुआ था, तब दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल, वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल तथा उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्गलोक तक में गए। परंतु जहाँ जहाँ पर वे गए, वहीं वहीं पर उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा हुआ देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक नहीं मिला, तब ऋषि डर गए। अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप शंभु है, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं शंकर जी, दक्ष, भृंगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए हुए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के विद्रोही को बचाने में हम लोग समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा ऋषि को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर दुर्वासा ऋषि कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम ऐसा करो, उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। निराश होकर दुर्वासा जी श्रीहरि भगवान के परम धाम वैकुंठ की तरफ भागे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता है,
मैं अपराधी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव नहीं जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आप मुझे बचाइए। तब श्री भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं सदा ही भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प मैं नहीं कर सकता हूँ। भक्त भगवान से पहले आते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टे फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा है। आप उन्हीं के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, तब जाकर आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा मुनि वापस लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत ही दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान श्रीहरि के चक्र सुदर्शन की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप है। हे भगवान के प्यारे 1000 दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल है। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा जी चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेक प्रकार के उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा है। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। ओहो, आपने मेरे अपराध भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब दुर्वासा जी चक्र से जीवन रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे दुर्वासा जी के लौटने की राह देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। जब सुदर्शन से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे, तब से लेकर के उनके वापस लौटने तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर रहे। दुर्वासा जी के आने के बाद राजा अम्बरीश ने उनके बचे हुए भोजन से अत्यंत पवित्र अन्न को ग्रहण किया और अपने पूरे परिवार को भी खिलाया। कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां पर वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए द्वादशी के व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। एक बार की बात है, एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करती और उसके बाद ही स्वयं खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तो उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठती,
तुलसी जी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही वह स्वयं खाना खाती। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों ही उसका मजाक उड़ाती कि यह तो बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला कहीं कहीं पर छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, फिर अच्छे से पूजा करती और फिर स्वयं खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन उनकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने गमला खूब ढूंढा, परंतु उसे कहीं नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई, तो उस दिन उसने स्वयं भी खाना नहीं खाया, जो कि उसका नियम भी था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह सवेरे जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई भी नहीं चुरा सकेगा और पूजन करने के लिए कहीं और भी जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह जल्दी से उठकर स्नान करती है, तुलसी माता की पूजन करती है और जब मैं खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? तब देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। तब जेठानियां बोलती है कि कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां देखती है और बहुत ही शर्मिंदा होती है और देवरानी से कहती है कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। देवरानी उन दोनों को माफ़ करती है। हे तुलसी माता, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की है वैसी ही हम सभी पर करना। कहानी को कहने वाले और सुनने वाले के घर में सभी प्रकार के भंडारे भरकर रखना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य ही लिखें।